या प्राणी समुदाय तो परमात्मा का अंश है और उत्पन्न हो होकर नष्ट होने वाला शरीर है। अगर नष्ट होने वाले भाग का विवेक पूर्वक सर्वथा त्याग कर दे तो अपने होनेपन का स्पष्ट बोध हो जाता है। यह बोध जन स्मरण नित्य निरंतर बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि यह स्मरण अपने नित्य स्वरूप का है। दूसरा है संबंध जन स्मरण, जिसको हम स्वयं मान लेते हैं, या वह संबंध जन स्मरण है। जैसे शरीर हमारा है, संसार हमारा है, यह माना हुआ संबंध तब तक नहीं मिटता जब तक हम यह हमारा नहीं है ऐसा नहीं मान लेते। परंतु भगवान वास्तव में हमारे हैं, हम माने तो हमारे हैं, नहीं माने तो हमारे हैं, जाने तो हमारे हैं, नहीं जाने तो हमारे हैं, हमारे दिखे तो हमारे हैं, हमारे नहीं दिखे तो हमारे हैं। सब उनके अंश और वे अंशी हैं। हम उनसे अलग नहीं हो सकते और वे हमसे अलग नहीं हो सकते। जब तक हम शरीर संसार के साथ अपना संबंध मानते हैं तब तक भगवान का यह वास्तविक संबंध स्पष्ट नहीं होता। जब हम शरीर और संसार के संबंध का अत्यंत भाव स्वीकार कर लेते हैं तब भगवान का नित्य संबंध स्वतः जागृत हो जाता है। फिर भगवान का स्मरण नित्य निरंतर बना रहता है। तीसरा है क्रियाजन स्मरण। क्रियाजन स्मरण अभ्यास जन्य होता है। जैसे स्त्रियां सिर पर जल का घड़ा रखकर चलती है तो अपने दोनों हाथों को खुला रखती है और दूसरी स्त्रियों के साथ बातें भी करती रहती हैं, परंतु सिर पर रखे घड़े की सावधानी निरंतर रहती है। नट रस्से पर चलते हुए गाता भी है, बोलता भी है, पर रस्से का ध्यान निरंतर रहता है। ड्राइवर मोटर चलाता है, हाथ से गियर बदलता है, हैंडल घुमाता है और मालिक से बातचीत भी करता है, पर रास्ते का ध्यान निरंतर रहता है। ऐसे ही संपूर्ण क्रियाओं में भगवान को निरंतर याद रखना अभ्यास जन स्मरण है। इस अभ्यास जन स्मरण के भी 3 प्रकार हैं। पहला है संसार का कार्य करते हुए भगवान को याद रखना। इसमें संसारिक कार्य की मुख्यता और भगवान के स्मरण की गौणता रहती है। अतः इसमें यह भाव रहता है कि संसार का काम बिगड़े नहीं, ठीक तरह से होता रहे और साथ साथ भगवान का स्मरण भी होता रहे। दूसरा है भगवान को याद रखते हुए संसार का कार्य करना। इसमें भगवान के स्मरण की मुख्यता और संसार कार्य की गौणता रहती है। इसमें भगवान के स्मरण में भूल न हो यह सावधानी रहती है और संसार के काम में भूल भी हो जाए तो उसकी परवाह नहीं होती। कारण कि साधक में यह जागृति रहेगी कि संसार का काम सुधर जाए तो भी अंत में रहेगा नहीं और बिगड़ जाए तो भी अंत में रहेगा नहीं। इसलिए इसमें भगवान के स्मरण की भूल नहीं होती। तीसरा है कार्य को भगवान का ही समझना। इसमें काम धंधा करते हुए भी एक विलक्षण आनंद रहता है कि मेरा हो भाग्य है कि मैं भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान की ही सेवा करता हूँ। अतः इसमें भगवान की स्मृति विशेषता से रहती है। जैसे कोई सजन अपनी कन्या के विवाह कार्य के समय कन्या के लिए तरह तरह की वस्तुएं खरीदता है, तरह तरह के कार्य करता है, अनेक व्यक्तियों को निमंत्रण देता है, परंतु अनेक प्रकार के कार्य करते हुए भी कन्या का विवाह करना है। यह बात उसको निरंतर याद रहती है। कन्या में भगवान के समान पूज्य भाव पूर्वक संबंध नहीं होता तो भी उसके विवाह के लिए कार्य करते हुए उसकी याद निरंतर रहती है। फिर भगवान के लिए कार्य करते हुए भगवान के पूज्य भाव सहित अपनेपन की मीठी स्मृति निरंतर बनी रहे। इसमें कहना ही क्या है। भगवत संबंधी कार्य 2 तरह का होता है।
पहला है स्वरूप से भगवान के नाम का जप और कीर्तन करना, भगवान का लीला का श्रवण चिंतन पठन पाठन आदि करना, यह स्वरूप से भगवत संबंधी काम है। दूसरा है भाव से, भाव उसे कहते हैं संसार का काम करते हुए भी जब जब संसार भगवान का है तब संसार का काम भी भगवान का ही काम हुआ, इसको भगवान के नाते ही करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना है, इस काम से हमें कुछ लेना नहीं है। भगवान ने हमें जिस वर्ण में पैदा किया है, जिस आश्रम में रखा है, उसमें भगवान की आज्ञा के अनुसार उचित काम करना है। ऐसा भाव रहने से वह काम संसारिक होने पर भी भगवान का हो जाता है। भगवान ने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में कहा, प्रयाण काले च माते विदुर युक्त चेतसा। तो इस पर अर्जुन 8वें अध्याय के श्लोक में प्रश्न किया, प्रयाण काले च कथम जो देवसी नियता तम भी। उसके उत्तर में भगवान कहा कि जो मनुष्य अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह मेरे को ही प्राप्त होता है, परंतु यह नियम केवल मेरी प्राप्ति के विषय में नहीं है। मनुष्य जिस जिसका भी स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है उसको ही प्राप्त होता है। यह सब के लिए समान नियम है। अंत काल किसी भी समय आ सकता है, ऐसा कोई वर्ष महीना दिन घंटा मिनट क्षण नहीं है जिसमें अंत काल न आ सके। इसलिए मनुष्य को नित्य निरंतर सब समय मेरा स्मरण करना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनु स्मरा। जो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मेरी प्राप्ति सुलभ है, क्योंकि वह किसी भी समय शरीर छोड़ेगा तो मेरा स्मरण करते हुए ही छोड़ेगा और मेरे को ही प्राप्त होगा। मध्य प्रवृत्ति मनोबुद्धि, सब समय में भगवान का स्मरण करने से साधक के मन बुद्धि भगवान के अर्पित हो जाते हैं। मन बुद्धि अपने नहीं है, मन बुद्धि अपने नहीं है, इसके साथ अपना संबंध ही नहीं है। इस प्रकार मन बुद्धि में अपनापन छोड़ने से मन बुद्धि स्वतः भगवान के अर्पित होंगे, क्योंकि भगवान के ही अपरा प्रकृति है। यद्यपि प्रा और अपरा दोनों प्रकृतियां भगवान की हैं, तथापि प्रा प्रकृति का संबंध अपरा के साथ नहीं है, प्रत्युत केवल भगवान के साथ है, क्योंकि वह भगवान का अंश है। ममय मानसो जीव लोके। इसलिए साधक में अर्पित मनोबुद्धि तभी हो सकता है जो अपरा के साथ अपना संबंध न जोड़े, अपरा को उसके मालिक भगवान के अर्पित कर दे, अर्थात अपरा को अपना और अपने लिए कभी न माने। यहाँ मन के अंतर्गत चित्त को और बुद्धि के अंतर्गत अहंकार को भी समझ लेना चाहिए। मन बुद्धि अर्पित होने से भक्त निर्मम और निरंकार हो जाता है। वास्तव में भक्त स्वयं भगवान के अर्पित होता है। स्वयं अर्पित होने से मन बुद्धि आदि सर्वस्व अपने आप अर्पित हो जाता है। सर्वस्व भगवान के अर्पित होने से सर्वस्व नहीं रहता, प्रतिकूल भगवान रह जाते हैं। वासुदेव सर्वम। बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान माता राधा सतभामा रुक्मिणी की जय। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतन। अभ्यास योग युक्तेन, इस पद में अभ्यास और योग ये दो शब्द आए हैं। संसार से मन हटाकर परमात्मा में बार बार मन लगाने का नाम अभ्यास है और समता का नाम योग है। समत्वम योग उच्यते। अभ्यास में मन लगने से प्रसन्नता होती है और मन न लगने से खिन्नता होती है। यह अभ्यास तो है पर अभ्यास योग नहीं है। अभ्यास योग तभी होगा जब प्रसन्नता और खिन्नता दोनों ही न हो। अगर चित्त में प्रसन्नता और खिन्नता हो भी जाए तो भी उनको महत्व न दें, केवल अपने लक्ष्य को ही महत्व दें। अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना योग है। ऐसे योग से युक्त चित्त हो। चेतसा नान्यगामिना, चित्त अन्यगामी न हो, अर्थात एक परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई मनुष्य का लक्ष्य न हो। परम पुरुषम दिव्यम याति प्रार्थनो चिंतन। ऐसे चित्त से परम दिव्य पुरुष